हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। फ्रेंड, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, अभी आप लोग देख सकते हैं हम झाड़ू मार रहे हैं और अभी काम उम करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, क्योंकि सुबह उठने के बाद हम गए थे पत्ता चुनने के लिए। आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता। हम लोग का जो बर गाछ होता है उसका पत्ता आजकल बहुत अपने झड़ता है, अपने से गिरता है। जो पुराना वाला पत्ता है वो गिर के फिर नया से उगता है। तो वही गिरा हुआ पत्ता चुनने के लिए सुबह उठ के गए हुए थे और उस पत्ता का हम लोग पतरी बनाते हैं, जो पत्ता का प्लेट होता है तो वही बनाते हैं। तो इसीलिए हम सुबह उठ के भोर में वहीं पर गए हुए थे 6 बजे के टाइम में। तो 1 घंटा करीब लग गया। वहाँ पत्ता वत्ता पूरा बिखरा हुआ था, इधर उधर हवा से उड़ के गया हुआ था। तो वही सब इधर उधर से चुन चुन के लाएं और 1 घंटा करीब लग गया टाइम वहाँ। इसके बाद आने के बाद फिर कुल्ही तरफ पहले झाड़ू मारे, क्योंकि सबको सुबह उठ के कुल्ही पहले झाड़ू मारता है, क्योंकि सबको उड़ जाता है तो पूरा गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। सुबह उठने के बाद तो सबको पहले कुल्ही तरफ ही जाता है। तो सुबह उधर से आने के बाद फिर हम पहले कुल्ही तरफ झाड़ू मारे, फिर बारी तरफ झाड़ू मारे। बारी तरफ भी हम लोग का खमार है तो बहुत बड़ा है और उधर बहुत लेट लगता है झाड़ू मारने में, क्योंकि बांस का पेड़ है या बांस का गाछ है तो हवा हवा से बांस का पत्ता से पूरा हुआ बिखरा हुआ रहता है। तो पहले दोनों साइड में साफ़ करते हैं, कुल्ही और बारी तरफ। इसके बाद आंगन और घर वगैरह साफ़ करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये निरमा दे के हम यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि रात में हम मछली बनाए थे और रात को यहीं पर मछली धोए थे तो बहुत महक रहा था। और रात में हम नहीं धोएं, क्या सोचे कि नहीं मछली उछली बनाएंगे, सुबह फिर आराम से धोएंगे। तो देखिए निरमा देके थोड़ा सा यहाँ धो रहे हैं रगड़ रगड़ के, क्योंकि बहुत महक रहा था। और ये देख सकते हैं फिर हम आ गए अपना किचन में और ये चूल्हा को साफ़ कर रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं और ये चूल्हा को पुताई कर रहे हैं, क्योंकि बासी चूल्हा में चाय बनाना चाहे नाश्ता बनाना हमको अच्छा नहीं लगता है। और सुबह उठने के बाद किचन को साफ़ करना चाहिए, क्योंकि बासी चूल्हा में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये चूल्हा को पुताई करेंगे और ये सफ़ेद माटी है जो दीवार में दिए हैं, वही माटी से हम चूल्हा को पुताई करते हैं। बहुत कोई गोबर से भी यहाँ पर लिपाई करता है, तो हम वाइट माटी से लिपाई करते हैं। और लिपाई करने के बाद मेरा सारा काम कंप्लीट करने के बाद हम नहाने चल गए थे। और नहाने भी हम लोग को दूर जाना पड़ता है, तालाब चाहे नदी, बाहर में कुआं दूर दूर में है, क्योंकि घर में तो पानी का सुविधा नहीं है। पाइप वाइप सब लगाया हुआ है, टंकी गांव में है लेकिन एक दिन भी पानी सप्लाई नहीं हुआ है, तो सबको हम लोग बाहर ही जाना पड़ता है। तो नानी का बेटी का सबका कपड़ा सब हम धो के आए वहीं तालाब से, और वो दोनों पहले हमसे पहले ही नहा चुकी थी घर में चापाकल से पानी लाके, क्योंकि हम लोग को कहीं जाना था। और ये देख सकते हैं ये है नानी, और ये लाठी लेके चलती है, क्योंकि ये लकवा पेशेंट है। 6 महीना पहले इसको लकवा मार दिया था एक साइड में, देहना हाथ और देहना पैर पूरा लकवा से मतलब ख़राब हो चुका था इसका हाथ और एक पैर, क्योंकि चल नहीं पा रही थी, हाथ नहीं उठा पा रही थी। तो इसको 6 महीना तक दवा खिलाएं तो अब हल्का फुल्का चलती है, वो भी लाठी का सहारा में, खाली हाथ से नहीं। और ये देख सकते हैं टेम्पो आ चुकी है, दोनों बैठ चुकी है वहाँ पर। और हम लोग डॉक्टर घर से रिटर्न आए, लगभग 2 घंटा लगा, जाने में ही आधा घंटा लगा। इसके बाद फिर वहाँ लाइन लगाना पड़ा और वहाँ भी बहुत भीड़ था, तो वीडियो नहीं बना पाए उधर का क्लिप। और वहाँ से आने के बाद हम लोग खाएँ खाना तो नहीं बनाए थे सुबह, क्योंकि रात में हम ज़्यादा खाना बना लिए थे। हमको पता था कि सुबह डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो अभी गर्मी का मौसम है तो हम लोग 2 टाइम बासी भात खाते हैं। रात में बनाए चावल और खा के जो बचा था वो उसको पानी में हम डुबो के रखे थे। सुबह वही बासी भात खा के हम लोग डॉक्टर के पास गए, फिर वहाँ से भी लौट के दोपहर को जैसे 12 बजे वही बासी भात खाएं। इसके बाद फिर अभी
नानी और बेटी वो लोग आराम कर रही है क्योंकि धूप से आए तो अजीब लग रहा था। और हम अपना खाना वाना खा के अपना बर्तन वगैरह धो रही थी क्योंकि फिर हमको अभी खाना बनाना है दोपहर का। अभी तो 1 बज रहा है, तो अभी खाना बनाएंगे तो करीब 2 बज जाएगा खाना बनाते बनाते खाते पीते। तो ये आप लोग देख सकते हैं आ गए हम चूल्हा के पास और अभी खाना बनाएंगे। और हम लोग का इधर में बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और क्या फ्रेंड बताएं आप लोग को, जो गर्मी में लकड़ी से खाना बनाने में बहुत ही मुश्किल है। चूल्हा के पास 1-2 मिनट बैठने का मन नहीं कर रहा क्योंकि इतना गर्मी लग रहा है और लकड़ी से खाना बना रहे हैं। तो क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और अभी ठंडा का मौसम जब था तब सबको आ जाता था चूल्हा के पास, थोड़ा सा हटना कि थोड़ा हमको भी हाथ पैर सेकने दो। और इस टाइम अगर किसी को बोलूं कि हम कुछ और काम करेंगे, जाके चूल्हा के पास 2 मिनट मेरी मदद करो, तो कोई नहीं सुनता है। तो इसीलिए क्या बोलें, अभी यही लकड़ी से हम लोग का इधर कोयला भी नहीं मिलता है। ऐसा कि नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग नहीं बनाते हैं क्योंकि हमको तो आता नहीं चूल्हा में कैसे कोयला को धराते हैं या किस तरह कोयला से खाना बनाते हैं। तो हम लोग को आदत है पलहा लकड़ी, तो इसी से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए हम यही भात तो चढ़ा दिए, चावल इसमें डेगची में बनाएंगे और सब्ज़ी क्या बनाएंगे देखते हैं क्योंकि सब्ज़ी भी आजकल बहुत महंगा, एक गर्मी का मौसम में सब्ज़ी वगैरह इतना महंगा चल रहा है कि क्या ही बोलें। और डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे तो करीब हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इस बार लेट हुआ और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और आप लोग बताइए आप लोग का उधर कितना धूप है या कम बेसी बताइए। हम लोग का इधर तो मत बोलिए, 8 बजे निकलने में मुश्किल हो रहा है। 8 बजे अगर कहीं निकलिएगा तो लगेगा कि बाप रे बाप एकदम 12 बज रहा है, इतना तेज़ धूप 8 बजे से। और ये देखिए आज बना रहे हैं प्याज और आलू का सब्ज़ी बनाएंगे। ये प्याज का साग लाए थे और ये सागे में प्याज सागे में थोड़ा सा वो प्याज था, तो साग तो बनाए थे सुबह। और ये जो प्याज बचा हुआ था तो वही आलू में मिला के बनाएंगे। और आलू को चावल के साथ ही सीझने के लिए दे दिए थे, सीझने के बाद इसको झोल टाइप का बनाएंगे। फ्रेंड, सुबह सबसे पहले उठना और रात को सब सो जाने के बाद सोना। सुबह उठने के बाद घर का सारा काम करना, सबके लिए खाना बनाना, सबका ख्याल रखना, सबका देखभाल करना। फिर भी औरत को कहा जाता है कि तुम क्या काम करती हो, तुम तो घरे में रहती हो और घर में पड़ी रहती हो। तो ये सब सुनने के बाद बहुत तकलीफ़ होती है। तो चलिए, ये सब बात तो औरत को तो सुनना ही पड़ता है जिसका किस्मत ख़राब है। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लोग से मिलती हूँ फिर नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जोहार।